चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेला के तहत सरकारी विभागों और संगठनों में नव नियुक्त करीब 71,000 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान रोजगार मेले को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि रोजगार मेला हमारे सुशासन की पहचान बन गया है और यह हमारे वादों को निभाने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का वसीयतनामा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज शुक्रवार से सभी राज्य पुलिस बल और अर्धसैन्य संगठनों के प्रमुखों की 3 दिवसीय बैठक शुरू हो रही है। इसमें साइबर सुरक्षा, मादक पदार्थ के खिलाफ जंग और सीमा पार से खतरों पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस वार्षिक बैठक को संबोधित करेंगे। इसमें जम्मू कश्मीर में ताजा स्थिति, सीमा प्रबंधन और समुद्री सुरक्षा पर चर्चा होने की संभावना है। महानिदेशक और महानिरीक्षक स्तर के देश के करीब 350 शीर्ष अधिकारी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी किस कदर तैयारियों में जुटी हुई है, इसका अंदाजा आप 16 से 17 तक दिल्ली में हुई पार्टी के केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से लगा सकते हैं। इससे प्रधानमंत्री ने अपने नेताओं को जमीन पर उतरकर लोगों के बीच जाकर पार्टी के लिए काम करने के निर्देश दिए हैं, बल्कि चुनावों की तैयारियों में भी जुटे रहने के लिए कहा है। इसी बात को ध्यान में रखकर पार्टी ने अपने सबसे कमजोर बूथों को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 20 तारीख को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का दौरा कर रहे हैं। उनके इस दौरे के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं। इस दौरान वे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तरन में पड़ोसी देश पाकिस्तान द्वारा भारतीय क्षेत्र में आए दिन ड्रोन भेजने की गतिविधियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इसकी ताजा मिसाल उस समय देखने को मिली जब भारतीय सीमा में पाकिस्तानी ड्रोन ने एक बार फिर से दस्तक दे दी। सूत्रों के अनुसार जिले के अधीन भारत पाकिस्तान सरहद की बीओपी हरभजन के जरिए गत देर रात 11 बजे भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तान ड्रोन दाखिल हो गया, जिसकी आवाज सुनते ही सरहद पर तैनात बीएसएफ 101 बटालियन हरकत पे आ गई। बीएसएफ की तरफ से करीब 4 दर्जन राउंड फायरिंग की गई। कुछ समय बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान लौट गया। फिलहाल पुलिस और बीएसएफ द्वारा इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और पटियाला से सांसद परनीत कौर के भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार परनीत कौर जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकती हैं। बताया जा रहा है कि इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य सीनियर नेताओं के साथ मुलाकात के बाद वे भाजपा में शामिल हो सकती हैं। पहले यह माना जा रहा था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पटियाला में रैली के दौरान परनीत कौर ने भाजपा में शामिल होना था, पर अब अमित शाह का कोई जरूरी काम होने के कारण 29 जनवरी को उनकी पटियाला में होने वाली रैली स्थगित कर दी गई है। सूत्रों से यह भी पता चला है कि परनीत कौर अब अमित शाह की रैली का इंतजार कर सकते हैं या फिर दिल्ली जाकर भाजपा में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल इस बारे में किसी तरह की पुष्टि नहीं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने धरने पर बैठे पहलवानों के साथ बैठक की है। आज शुक्रवार को अब तीसरे दिन भी पहलवानों का धरना जारी है और आज एक बार फिर से अनुराग ठाकुर के साथ उनकी बैठक है। इससे पहले देश के शीर्ष पहलवानों के भारतीय कुश्ती महासंघ को तुरंत प्रभाव से भंग किए जाने की मांग के बीच खेल मंत्री अनुराग ठाकुर गतिरोध समाप्त करने के प्रयास कर रहे हैं। ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक, विश्व चैंपियन पदक विजेता विनेश फोगाट समेत कई भारतीय पहलवान WFI अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण और धमकी देने का आरोप लगाते हुए पिछले 2 दिनों से यहां जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा आज भारी बारिश के बीच कठुआ से शुरू हुई। इस बीच जम्मू में यात्रा के प्रवेश करते ही पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। उन्होंने राहुल गांधी की तुलना शंकराचार्य से की। अब्दुल्ला ने कहा कि वे शंकराचार्य के बाद ऐसी यात्रा निकालने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि ये राम और गांधी का देश है। वहीं फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद के बारे में कहा कि जब तक पाकिस्तान के साथ बातचीत स्थापित नहीं हो जाती तब तक यह मुद्दा जीवित रहेगा। अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि मैं आपको अपने खून से लिखित देने जा रहा हूं कि आतंकवाद जिंदा है और यह तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आप पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे।
राजस्थान में अशोक गहलोत और उनके ध्रुव विरोधी सचिन पायलट की सत्ता की लड़ाई के बीच एक वीडियो सामने आया है, जिसमें मुख्यमंत्री कथित तौर पर कह रहे हैं कि महामारी के बाद पार्टी में बड़ा कोरोना आ गया है। ऐसा माना जा रहा है कि गहलोत ने कथित तौर पर पायलट की तुलना कोरोना वायरस से की है। गहलोत ने बैठक के दौरान एक प्रतिभागी को जवाब देते हुए बिना किसी का नाम लिए हुए कहा कि मैंने मिलना शुरू किया है, पहले कोरोना आया, हमारी पार्टी में भी एक बड़ा कोरोना घुस गया है। बता दें कि गहलोत की टिप्पणी को पायलट के अपनी सरकार पर बार बार हमले के जवाब में रूप में देखा जा रहा है। विभिन्न जिलों में सोमवार से अपनी दैनिक जनसभाओं में पायलट पेपर लीक, पार्टी कार्यकर्ताओं को दरकिनार करने और सेवानिवृत्त नौकरशाही की राजनीतिक नियुक्तियों के मुद्दों पर राज्य सरकार पर निशाना साध रहे हैं। दिसंबर 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही गहलोत और पायलट के बीच सत्ता को लेकर खींचतान जारी है। उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में शीतलहर से कुछ राहत मिली है और अगले 5 दिन कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान नहीं है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी है। बता दें कि दिल्ली, हरियाणा और पंजाब सहित कई राज्यों में आज बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक भी दिल्ली में बारिश जारी रहने की संभावना है। 22 जनवरी को हल्की बारिश, जबकि 23 से 25 जनवरी तक भारी बारिश के आसार हैं। मशहूर संगीतकार निर्मल मुखर्जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। संगीतकार को दिल का दौरा पड़ने के बाद 17 जनवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। 72 साल के निर्मल मुखर्जी के निधन से उनके फैंस और करीबी दोस्तों को बड़ा झटका लगा है। निर्मल मुखर्जी को दिल का दौरा पड़ने के बाद 17 जनवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां कल उन्होंने दम तोड़ दिया। निर्मल के निधन से उनका परिवार सदमे में है। संगीतकार अपने पीछे पत्नी, एक बेटा और 2 बेटियों को अकेला छोड़ गए हैं। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।